बराबर ग्वालियर से, एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड क्लासेस ग्वालियर। तो कल वाले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में बात की थी हम लोगों ने जनरल जीओसी की, बेसिक जीओसी, जो छोटे से बेसिक पॉइंट थे उसमें। ओके ओके, तो कल मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े थे आपके लिए, रिएक्शंस जो सामने दिख रही है स्क्रीन पे, देख पा रहे हो? वेरी गुड। आइए इसी बताना किस किसने किया है। ओके ओके, तो भाई साहब यहां तुम्हारा कन्वर्जन, तो यहां ए क्या आएगा, ये जरा देखो, यहां पॉजिटिव नेगेटिव इससे निकल जाएगा तो बन जाएगा ये साइनाइड। और साइनाइड को किस में चेंज कर रहे हैं? एसिड में। बेंजोइक एसिड या एसिड आ रहा है इसकी जगह, तो इसका मतलब साइनाइड का क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। किसमें? एसिडिक मीडियम में। कल बताया था कि नहीं? हाँ बताया था, H2O in A। तो यहां A पॉइंट बना तुम्हारा A, और यहां B पॉइंट बना तुम्हारा, सॉरी B पॉइंट बना तुम्हारा H2O इन एसिडिक मीडियम। ओके, अगर यहां OH होता तो क्या होता? एमाइड बनता इधर, राइट? ये आ चुका क्वेश्चन है भैया, ठीक? ये अब इसको इसमें चेंज करना है, जरा माइंड पे जोर डालो। कल मैंने बताया था यहां होगा KMnO4 KOH, जरा देखना रजिस्टर पलट के देखो, मिल जाएगा। यानी CH3 मैंने बताया था, ऐसे चेंज किया था मैंने, ठीक है? ऊपर ए वाला ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा? इसमें। यानी कोई चाहे ए हो, चाहे ए हो, चाहे कितनी भी बड़ी चेन हो, ऊपर कितनी भी बड़ी चेन हो, कितनी भी बड़ी चेन हो, अगर यहां बीच में है तो ये चेन ये आ जाएगा, सबकी जगह ये आ जाएगा। समझ रहे हो? KMnO4 KOH, ठीक है? हाँ, अब यहां ये क्या है? यहां से क्लोरीन भी गायब और एक इधर से एक हाइड्रोजन भी गायब है। विहाइड्रोहेलोजनेशन, डिहाइड्रोहेलोजनेशन, विहाइड्रोहेलोजनीकरण। विहाइड्रो बोले तो एल्कोहलिक KOH, जी हां, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करता है? यहां से हेलोजन हटाता है अल्फा हाइड्रोजन से, और बीटा अल्फा कार्बन से, और बीटा कार्बन से क्या हटाता है? हाइड्रोजन। समझ रहे हो? हाँ, यहां से एक हाइड्रोजन गया, यहां से एक हेलोजन चला गया, तो डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, इतना ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं था ये। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक रिएक्शन की। अब रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन, ये क्या होती है? मैंने तुमको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी, जरा बताओ। वेरी गुड। यानी केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और न्यू बॉन्ड जनरेट हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंधों का निर्माण हो जाता है, यही होती है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन में भाई साहब 2 चीजें पाई जाती हैं, 2 या 3, चलो मैं 3 बता देता हूं, वैसे तो 2 होती हैं, 3 बता देता हूं। एक होता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, ओके, एक होता है रिएजेंट, एक होता है प्रोडक्ट। ये एक केमिकल रिएक्शन है टोटल। यहां X प्लस बाय, और यहां बन गया X बाय। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जरा हिंदी मीडियम वाले परेशान हो रहे होंगे। इसको भैया कहते हैं अभिकारक या क्रियाधर, अभिकारक। ओके, सबस्ट्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अभिकारक। रिएजेंट को अभिकर्मक, और प्रोडक्ट को उत्पाद। ठीक है, जो बनता है, जो उत्पाद उत्पन्न होता है, उसको उत्पाद कहते हैं। तो
ये जो दो है, ये दो रिएक्शन कर रहे हैं और यहां जाके ए बना रहे हैं। ये एक्स और वाई आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और यहां जाके क्या बना रहे हैं, एक्स वाई बना रहे हैं। तो भैया ये तो हुआ प्रोडक्ट, ये तो क्या हुआ, प्रोडक्ट, उत्पाद हुआ, उत्पाद हुआ। और जबकि ये क्या हुए, रिएक्शन। रिएक्शन करने वाले कौन होते हैं, सबस्ट्रेट। यानी एक अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा, एक या दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं और एक नई चीज बनाते हैं। जो नई चीज बनती है उसको तो प्रोडक्ट कहते हैं, और जो आपस में रिएक्शन करते हैं उसको सबस्ट्रेट या अभिकारक कहते हैं। ठीक है। और सर ये तो बताया नहीं ये क्या होता है, तो भाई साहब जिसकी उपस्थिति में करवाते हैं, जिसकी प्रेजेंसी में करवाते हैं उसको रिएजेंट कहते हैं। समझ रहे हो। जैसे कि अभी यहां लिखा था, अभी हम लोगों ने साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवा रहे थे हम लोग, राइट। तो बीच में एसिडिक मीडियम दिया था, रिएजेंट वाला कुछ ना कुछ होगा। रिएजेंट होते हैं, क्या होते हैं, रिएजेंट। जैसे कि हम लोगों ने अभी लिया था CH3 CH2 Cl, और यहां बन गया था CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां लिया था एल्कोहलिक KOH, लिया था कि नहीं। हाँ, तो भाई साहब ये है रिएजेंट, अभिकर्मक। ठीक है, पूरी रिएक्शन यही करवाते हैं। तो किसी अभिक्रिया में तीन चीजें होती हैं, कितनी, तीन। एक सबस्ट्रेट जो आपस में रिएक्शन करते हैं, एक प्रोडक्ट जो रिएक्शन के लास्ट में बनते हैं, एक रिएजेंट जो रिएक्शन करवाता है, जिसकी प्रेजेंसी में रिएक्शन होती है, उसको रिएजेंट कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं। तो ठीक, ओके ठीक, रिएजेंट कहते हैं। इधर अब ये और ये, इनमें अंतर क्या है, तो भाई साहब ये कार्बनिक भी हो सकते हैं और नॉन कार्बनिक भी हो सकते हैं, दोनों। जबकि ये कार्बनिक ही होते हैं, जबकि ये कार्बनिक ही होते हैं। एक कार्बनिक और नॉन कार्बनिक दोनों हो सकते हैं, जबकि ओनली ये कार्बनिक होते हैं। ठीक है। तो सबस्ट्रेट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं, अभी खुद मिलजुल के कुछ बनाते हैं। ठीक है। और रिएजेंट वो होते हैं जो ये रिएक्शन करवाते हैं, यानी ये इस पर अटैक करते हैं। ये इसको बोलेंगे कि भाई साहब रिएक्शन करो, ये इसको पीटेंगे कि भाई साहब रिएक्शन करो, ये वो होते हैं। और मैंने रिएजेंट अभी करना पहले बताया था, काफी पहले लिखा हुआ हूं, याद रखना है उनको, और भी कल मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पूरा पूरा रिएजेंट एक चार्ट बना दूंगा और बता दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक, ओके। तो इधर ये है केमिकल रिएक्शन। एक मैंने रिएक्शन दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। तो यहां ठीक, केमिकल रिएक्शन में तुमको पता है पहले तो बॉन्ड टूटते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, फिर नए बंधों का निर्माण होता है। जरा देखो, यहां से ये दो के बीच में बॉन्ड था, ए टूटा प्लस माइनस बना, ए टूटा प्लस माइनस बना, फिर नए बंधों का निर्माण हो गया, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले ये केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले एक केमिकल रिएक्शन में भैया बॉन्ड टूटते हैं। क्या टूटते हैं, बॉन्ड टूटते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए बॉन्ड स्प्लिटिंग। बॉन्ड स्प्लिटिंग, बंध टूटना, बंध विदलन, बंध विदलन। इसका मतलब होता है बॉन्ड स्प्लिटिंग यानी बंध का टूटना, बंध का टूटना, बंध विदलन, बॉन्ड स्प्लिटिंग यानी बॉन्ड टूट जाते हैं। ठीक। अब पहला पॉइंट, पहला ये होता है। अब जरा गौर करना इसमें, जरा गौर करना, सटीकली जरा देखना कि बॉन्ड टूटेंगे कब, कब टूटेंगे बॉन्ड, जब इनके बीच, अच्छा एक बॉन्ड कब बनता है, इलेक्ट्रॉन से। कब बनता है, इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये तो तुमको पता है कि दो, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों दे देंगे और भैया बॉन्ड बना लेंगे। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं। ओके। तो जरा देखना, बॉन्ड टूटने से पहले इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन है उसका तो विस्थापन होगा, कैसे, उसका तो डिस्प्लेसमेंट होगा, कैसे, जरा देखना है। ये एक्स और वाई का मैं बॉन्ड तोड़ने वाला हूं, एक इलेक्ट्रॉन इसका रखा होगा बीच में, एक इलेक्ट्रॉन इसका रखा होगा बीच में। ठीक है। अब कैसे बॉन्ड कैसे टूटेंगे, बॉन्ड कैसे टूटता है, पहले तो या तो ऐसे टूटेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन ये अपने साथ ले जाएगा, तो क्या बनेगा, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ एक्स पॉजिटिव और बाय
नेगेटिव। एक तो ये हो गया बॉन्ड टूटना है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, और या फिर ऐसा होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ही छोड़ जाएगा, मतलब इसने इसके इलेक्ट्रॉन भी खींच लिए, तो ये बन जाएगा एक्स नेगेटिव और प्लस बाय पॉजिटिव। एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन थे, पता चला अपना अपना इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बंटवारा करके चले गए, और इधर बन गया एक्स और बाय, सेम सेम। ठीक है, इस तरीके से। तो भाई साहब बॉन्ड टूटना तो देखा है कि भैया बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन भाई साहब बॉन्ड टूटने से पहले इलेक्ट्रॉन का तो ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को देखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट बॉन्ड टूटना नहीं होता है, सबसे पहला पॉइंट है कि भैया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरफ विस्थापित हो रहा है। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन इधर विस्थापित हुआ तो ये पॉजिटिव बना, अगर इधर विस्थापित हुआ तो ये पॉजिटिव बना। अगर इलेक्ट्रॉन दोनों को बराबर बराबर मिल गया तो ना तो कोई नेगेटिव ना पॉजिटिव। समझ रहे हो? क्लियर? तो सबसे पहले देखना चाहिए इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा। बॉन्ड टूटने से पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देखना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, यानी इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है वो देखना है। और दूसरा है ये इलेक्ट्रॉन चला गया, माना कि इधर ए ले गया तो इलेक्ट्रॉन विस्थापन तो हो गया, अब दूसरा यानी बॉन्ड फाइनली टूट जाएगा। ठीक, पहला इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन। सेकंड बॉन्ड स्प्लिटिंग। ठीक, अब भाई साहब क्या आता है तीसरा। अब एक चीज और बनती है बीच में, जैसे कि इनके बीच का बॉन्ड टूट गया तो इधर बन गया एक्स प्लस बन गया, बाय माइनस बन गया, ए प्लस बन गया, बी माइनस बन गया, ये सब दिख रहा है तुम लोगों को, चल रहा है सब कुछ। ठीक, इतना। अब ये बीच के जो बने हैं इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या? इंटरमीडिएट। बीच में बनेगा क्या? इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती क्या बनता है? मध्यवर्ती बनेगा। ये बॉन्ड टूट जाएंगे तो तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, तुरंत रिएक्शन नहीं करते, तुरंत रिएक्शन नहीं करेंगे। पहले तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे और एक थाली में परोस जाएंगे, जैसे कि ये सब दिख रहा है। इन्होंने तुरंत रिएक्शन नहीं किया, इन्होंने तुरंत रिएक्शन नहीं किया है। रिएक्शन करने से पहले कुछ बनाया है, थोड़े टाइम के लिए बनेगा, और जो कुछ बीच में बनेगा उसको कहते हैं इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती बनता है। क्या? मध्यवर्ती बनते हैं। क्या बनते हैं? मध्यवर्ती। समझ रहे हो? ठीक, मध्यवर्ती बनते हैं। और मध्यवर्ती क्या होते हैं वो अभी मैं बताने वाला हूं थोड़ी देर बाद। मध्यवर्ती के बाद क्या होगा? यहां जो रिएजेंट मैंने बताया था, क्या रिएजेंट, अभिकर्मक जो मैंने बताया था, रिएजेंट वो आएगा, माना कि ये है रिएजेंट, आएगा, इसको उठाएगा, इससे मिलवाएगा और शादी करवाएगा, और फिर इसको उठाएगा, इससे मिलाएगा और शादी करवाएगा। तो कांड कौन करवा रहा है? रिएजेंट। कौन? रिएजेंट। तो इसकी प्रोसेस क्या है? अटैक ऑफ रिएजेंट। क्या? अटैक ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट का आक्रमण, अभिकर्मक का आक्रमण, मतलब सबसे पहले किस पे कर रहा है या किससे करवा रहा है, समझ रहे हो? तो अटैक ऑफ रिएजेंट या अभिकर्मक का आक्रमण। क्लियर? तो अटैक ऑफ फोर्थ, अटैक ऑफ रिएजेंट या बोलते हैं अभिकर्मक का आक्रमण। अभिकर्मक का क्या? आक्रमण। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाएंगे तभी तो बॉन्ड टूटेगा। अब भाई फिर आएगा सेकंड, बॉन्ड स्प्लिटिंग। बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूट गया। फिर आता है बॉन्ड टूटने के बाद थोड़ी देर के लिए जो बीच में बनेंगे उनको कहते हैं इंटरमीडिएट।
क्या, इंटरमीडिएट, ठीक है। थोड़ी देर बाद इंटरमीडिएट बनेंगे तो थोड़ी देर बाद रिएजेंट आएगा, रिएजेंट इस इंटरमीडिएट को पकड़ेगा, उधर को पकड़ेगा और मिला देगा, अटैक करेगा इन पे, तो अटैक ऑफ रिएजेंट, ये सेकंड। फिर लास्ट में बन जाएगा प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। फाइनली रिएक्शन की ये प्रोसेस होती है। अब ये जो प्रोसेस है ना भैया, ये पूरी जीओसी है, ये है, इन्हीं को पढ़ना है। ये पढ़ लिए, रिएक्शन खत्म, सफाया एकदम रिएक्शंस का, क्या सफाया एकदम रिएक्शन का। हाँ, तो एक मेन चीज अब तुमको पता, सबसे तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर उसके बाद बॉन्ड फिजन होता है, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट बनते हैं, फिर उसके बाद रिएजेंट आता है, उनसे रिएक्शन करवाता है। एक ही ये रिएक्शन की मैकेनिज्म है, ठीक है। जरा देखते हैं, पहले सबस्ट्रेट अभिकारक आता है, फिर बॉन्ड टूटता है, ठीक है, फिर इंटरमीडिएट बनते हैं, जो मैंने बताया था उधर बीच में कुछ बनता है, फिर उसके बाद रिएजेंट आता है, उनमें लड़ाई करवाता है, और फिर उत्पाद प्रोडक्ट बना देता है। क्लियर, ओके। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जरा मैं तुमको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है। जैसे कि यहां एक्स और वाई का ये जो है, ये तीन तरीके से मैंने तुम लोगों को बताया था। पता चला इसका इलेक्ट्रॉन लेके ए भाग गया, तो क्या बना, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इसका इलेक्ट्रॉन लेके अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ गया, यहीं छोड़ गया, तो उल्टा बन जाएगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों का इलेक्ट्रॉन है और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, तो एक्स और वाई, ये ठीक, ये तीन तरीके से, इसको सही तरीके से माइंड में रखना है। अभी अभी कहीं ना कहीं इसको जोड़ेंगे हम लोग। जरा देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन जो हो रहा है, क्या समान रूप से हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है होमोजीनस हो रहा है क्या। होमोजीनस का मतलब क्या है कि दोनों को, जो इलेक्ट्रॉन का बीच में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, जो जोड़ा है, क्या इस जोड़े के एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल रहे हैं क्या, इसमें नहीं मिल रहे हैं। तो क्या समान रूप से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ना तो इसमें हो रहा है ना इसमें हो रहा है। देखो ना, इसमें समान रूप से इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर पार्ट में मिल रहे हैं, भाग में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ना इधर को बराबर बराबर मिल रहे हैं, नहीं। क्या होमोजीनस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है, समांगी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो रहा है, नहीं, विषमांगी। और इस तरीके से जो बंध टूटेगा, जरा देखो, इस तरीके से जो बंध टूटेगा, इसको कहते हैं हेटेरोजीनस बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन बोले तो विषमांगी बंध विदलन, बंध विदलन। जरा देखो, विषमांगी बोले तो इसमें इलेक्ट्रॉन समान रूप से बटे नहीं है, एक एक बटा है क्या, नहीं बटा ना। देखो जरा, पता चला है, दोनों ये ले गया, इधर दोनों ये ले गया, तो क्या समान रूप से इलेक्ट्रॉन बट रहा है क्या, दोनों को एक एक मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर बॉन्ड टूटेगा तो हेटेरोजीनस बॉन्ड फिजन बोलेंगे। बोले तो विषमांगी बंध विदलन। समांगी क्यों नहीं बोल सकते, समांगी तब बोलेंगे, इसमें हो रहा है समांगी। जरा देखो, इसमें समांगी हो रहा है, इसमें समांगी क्यों हो रहा है, तुमको पता होना चाहिए ना क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों को समान इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। क्या किसी या किसी पे कर्जा है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बराबर बराबर मिले, तो समांगी। बोले तो होमोजीनस बॉन्ड फिजन, इसको बोलेंगे होमोजीनस बॉन्ड फिजन। बोले तो समांगी बंध विदलन। तो भैया बंध टूटना कितने टाइप से टूट सकता है बॉन्ड, कितने टाइप से बॉन्ड स्प्लिट हो सकता है, कितने टाइप से बॉन्ड फिजन हो सकता है, कितने प्रकार से बंध टूट सकता है, दो भैया, एक समान तरीके से, एक समान तरीके से, एक असमान तरीके से, एक समांगी बंध विदलन और एक विषमांगी बंध विदलन, एक होमोजीनस बॉन्ड फिजन और एक हेटेरोजीनस बॉन्ड फिजन। समझ में आ रहा है, ओके। तो ठीक है,
तो बॉन्ड फिजन जो होता है वो दो तरीके का होता है, जैसा कि तुम लोगों को पता है, हाँ गद्दारी नहीं करना है बिल्कुल, हाँ जैसा कि तुम लोगों को पता है कि बॉन्ड फिजन कितने तरीके से होता है, दो तरीके से, एक होमोजीनस और एक हेटेरोजीनस। होमोजीनस में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास पास चले जाते हैं बराबर बराबर, और जबकि हेटेरोजीनस में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं बचते, एक कोई दूसरा एक इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लेता है, गद्दारी कर लेता है, ठीक है। हाँ तो एक बॉन्ड फिजन दो टाइप का होता है, तो मैं तुमको बता दूं बॉन्ड फिजन दो टाइप का होता है। तो बॉन्ड फिजन, बॉन्ड स्प्लिटिंग यहां मैं बताने जा रहा हूं। होमोजीनस बॉन्ड फिजन, समांगी बंध विदलन, क्लियर। हाँ तो समांगी बंध विदलन में तो तुमको पता, एक है हेटेरोजीनस, हेटेरोजीनस बॉन्ड फिजन, सीधा सीधा विषमांगी बंध विदलन। बंध विदलन, क्लियर, ओके। तो जरा देखो, जब समांगी ऐसा ऐसा जा रहा था, कहानी ऐसी जा रही थी, तो तब प्लस और माइनस बन रहे थे, क्या बन रहे थे, एक्स नेगेटिव बाय पॉजिटिव। अगर ऐसा जाएगा तो यहां एक्स पॉजिटिव एंड बाय नेगेटिव, अगर ऐसा जाएगा एक्स अपने पास और बाय का भी अपने पास, ठीक है। तो अगर ऐसा, ये है हेटेरोजीनस बॉन्ड फिजन, हेटेरोजीनस, ये वाला क्लियर, ये वाला है ना। अगर ऐसा बन रहा है तो जरा देखो, इसमें प्लस माइनस बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, आयन बनते हैं, आयन प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस बनते हैं। और अगर इसमें ये इसका है होमोजीनस, तो इसमें ना आयन नहीं बन रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे, तो इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे इसको, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक, मुक्त मूलक एक दूसरे से अलग, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। तो सीधा सीधा आंसर क्या होता है कि जब किसी बॉन्ड का होमोलाइसिस होता है, बोले तो समांगी बंध विदलन होता है, होमोजीनस बॉन्ड फिजन होता है, या समांगी विदलन होता है, या होमोलाइसिस होता है, या समान तरीके से टूटता है, तो मध्यवर्ती क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट बनेंगे ना इसके बाद। तो मध्यवर्ती इंटरमीडिएट क्या बनेंगे भैया, ये बनेंगे, ये इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो भाई साहब सीधा सीधा तो बनते हैं फ्री रेडिकल। क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल। हिंदी में कहते हैं मुक्त मूलक। क्या कहते हैं, मुक्त मूलक, ठीक है। अब हेटेरोजीनस में प्लस माइनस बन रहे थे, हाँ तो भाई साहब अभी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बन है। तो कार्बन के टाइम पे हम आयन नहीं कहेंगे कि धनायन है, ये ऋणायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे भैया, इसमें भाई साहब केमिकल को जोड़ना पड़ेगा। किसको, केमिकल लाइन को जोड़ना पड़ेगा, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी तरीके से आती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरीके से बोलना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड। तो यहां बोलेंगे कार्बोकैटाइन, कार्बो एनाइन। क्या, कार्बोकैटाइन और कार्बो एनाइन। तो जब ये आता है तब बनते हैं कार्बोकैटाइन या कार्बो एनाइन। कार्बोकैटाइन एंड कार्बो एनाइन, एनाइन ये बनते हैं यहां। कार्बोकैटाइन मतलब, कैटाइन का मतलब होता प्लस, प्लस। जैसे कि यहां ये है CH3, इस पे आ गया प्लस, एक कार्बोकैटाइन है, ठीक है। अगर यहीं ये आ गया CH3 नेगेटिव, तो ये कार्बो एनाइन है। ये क्या है, कार्बो एनाइन, ये कार्बोकैटाइन है। समझ में आया, ठीक है। तो इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं, ये लिख दिया मैंने एक और इंटरमीडिएट। ले भाई, ये है इंटरमीडिएट जिसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, सॉरी फ्री रेडिकल बोलते हैं, मुक्त मूलक बोलते हैं। और जिसके पास प्लस या माइनस हो, प्लस को कार्बोकैटाइन बोलेंगे और माइनस को कार्बो एनाइन बोलेंगे, क्योंकि यहां कार्बन है इसीलिए कार्बोकैटाइन क्यों, प्लस है। क्लियर, ओके। अब दोस्तों
हाँ, तो तुम लोगों ने पढ़ लिया होमोजेनियस बॉन्ड फिजन एंड हेटेरोजेनियस बॉन्ड फिजन। तो अगर होमोजेनियस बॉन्ड फिजन होगा तो क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक बनेंगे। अगर हेटेरोजेनियस बॉन्ड फिजन होगा तो क्या बनेंगे, कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनाइन बनते हैं। ओके ठीक है, अब बात बनता है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट कुछ नहीं है, ये है इंटरमीडिएट। ये बॉन्ड फिजन के बाद जो चीज बनती है, जैसे कि यहां मैंने बनाया था एक्स बाय प्लस ए बाय ए बी, यहां जो बनेगा एक्स पॉजिटिव प्लस बाय नेगेटिव प्लस ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, ये है इंटरमीडिएट। फिर ये आपस में रिएक्शन करेंगे फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ठीक है, इसको ऐसे तोड़ा तो ये बीच में बन गए, इन्हीं को कहते हैं इंटरमीडिएट, जो कुछ टाइम के लिए बनते हैं और थोड़े टाइम बाद ये आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेते हैं, इन्हीं को कहते हैं इंटरमीडिएट। यानी इंटरमीडिएट कब बनते हैं, जब बॉन्ड फिजन होता है, बंध टूटता है। तो बंध टूटने पर अगर ऐसा बंध टूटा तो ये बनेंगे, अगर ऐसे बंध टूटे तो ये बनेंगे, तो इन्हीं को तो कहेंगे इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में क्या लिखा हुआ, इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल बनता है अगर ये वाला ऐसे टूटा तो, और कार्बोकैटायन कार्बोएनाइन बनते हैं जब हेटेरोजेनियस बॉन्ड फिजन हुआ तो। ये वाला इंटरमीडिएट कब बनते हैं, जब बंध टूटता है, बॉन्ड स्प्लिट होता है। तो अगर बॉन्ड की स्प्लिटिंग ऐसे हो रही है, होमोजेनियस बॉन्ड फिजन हो रहा है तो फ्री रेडिकल बनते हैं, और अगर हेटेरोजेनियस बॉन्ड फिजन हो रहा है तो कार्बोकैटायन और कार्बोएनाइन बनते हैं, इन्हीं को ही इंटरमीडिएट कह देते हैं, मध्यवर्ती कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब बात आ रही है, नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ रिएजेंट। अब भाई साहब यहां इंटरमीडिएट तो बन जाते हैं, यहां इंटरमीडिएट तो बन जाते हैं, अभी आपस में रिएक्शन कैसे करें, तो रिएक्शन अपने आप नहीं करते, इनकी रिएक्शन करवाई जाती है, और जो रिएक्शन करवाता है वो रिएजेंट होता है। क्या होता है, रिएजेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया था रिएजेंट होता है वो रिएजेंट। अब रिएजेंट कैसा है, कौन है, किस टाइप का रिएजेंट काम आएगा यहां, और वो दो टाइप के रिएजेंट होते हैं। इस रिएक्शन में जो रिएजेंट इन्वॉल्व होंगे वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने टाइप के रिएजेंट, कितने प्रकार के अभिकर्मक इन्वॉल्व होंगे इसमें, कितने प्रकार के अभिकर्मक भाग लेते हैं इसमें, कितने टाइप के रिएजेंट इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो भाई साहब दो टाइप के रिएजेंट होते हैं, तो दो टाइप के नया नया नाम लगेगा, जरा देखना। टाइप ऑफ रिएजेंट, अभिकर्मक के प्रकार दो टाइप, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक को हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, और न्यूक्लियोफिलिक को हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेही। स्नेही का मतलब, स्नेह का मतलब समझते हो, स्नेह प्यार मोहब्बत दोस्ती, बड़े अच्छे तरीके से समझते हो तुम लोग यार, मुझे पता है तुम काफी डोमिनेंट हो। हाँ, अब ज्यादा नहीं बोलने का, आ जाओ इधर। हाँ, इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्या इलेक्ट्रॉन स्नेही, बोले तो इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफिलिक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। अब नाभिक स्नेही, नाभिक को प्यार करने वाला, शाहरुख खान जैसे, समझ रहे हो। हाँ ऐसे, तो नाभिक स्नेही, नाभिक और इलेक्ट्रॉन। तो टाइप ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही, जरा माइंड में सोचो कि इलेक्ट्रॉन को प्यार कौन करेगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे या कम। भाई साहब कम इलेक्ट्रॉन वाला। इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, अच्छा एक बात बताओ, एक अंबानी है एक मैं हूं, पैसा किसको चाहिए, अंबानी को लेना है कि मुझे, अरे मुझे चाहिए भाई, मेरे पास पैसे कम है, अंबानी को नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ना, समझ रहे हो। हाँ, क्योंकि मेरे पास पैसे कम है, मुझे पैसों से प्यार है। तो भाई साहब अंबानी को पैसों से प्यार नहीं है, अरे है थोड़ा, लेकिन मुझे उससे ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे ही जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नहीं जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। हाँ वेरी गुड। तो भाई साहब पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है ये CH3 पॉजिटिव, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नहीं है, पॉजिटिव है ये। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो तुमको पता है पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी ये इसको पकड़ेगा, यानी ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, है ना। हाँ वेरी गुड। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही वो होते हैं कौन, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। यानी वो, उनको नेगेटिव की जरूरत पड़ती है, और नेगेटिव की जरूरत किसको पड़ती है भैया, पॉजिटिव को। तो ऑल पॉजिटिव इज ए इलेक्ट्रोफिलिक, ऑल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, सभी धनायन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ऑक्टेट रूल, अष्टक का नियम पढ़ो उधर,
इसका अष्टक पूरा नहीं होता बंद बनाने के बाद, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके कोटे में, जरा देख लेना, BF3 है ना। हाँ तुम लोग काफी होशियार हो, हाँ पता है मुझे। तो यहां तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन, जिनको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, यानी नेगेटिव से प्यार होता है, ठीक है, उनको इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछे कि ये कोई X है, इसका पॉजिटिव है, अब बात बताओ इस पर, सर ये एक नेगेटिव है, X एक नेगेटिव है, अब एक बात बताओ इस पर कौन जल्दी आक्रमण करेगा, इससे कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, कौन जल्दी रिएक्शन करेगा। तो नेगेटिव है, नेगेटिव से जल्दी कौन रिएक्शन करेगा, पॉजिटिव। कौन पॉजिटिव रिएक्शन करेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, कौन सा आवेश रहता है, कौन सा, नेगेटिव, नेगेटिव आवेश रहता है। तो इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, समझ रहे हो ना। तो भाई साहब इस पर कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा, बोले थे इलेक्ट्रॉन है, इस पर अटैक करेगा, इसका मतलब पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन स्नेही। यहां एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और पॉजिटिव इस पर अटैक कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको चाहिए, तो इसको इससे प्यार है, इसको इससे क्या है, मोहब्बत है, प्यार है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। समझ में आया, क्लियर। ऑल पॉजिटिव इज इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। हाँ अब भाई न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही, तो भैया हम लौट के चलते अपनी पुरानी दुनिया में, पुरानी जिंदगी में। एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर, वेरी गुड, याद आ गया होगा, नहीं आया, आ गया होगा। हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक एटम होता है बढ़िया सा सुंदर सा होता है ना, हाँ गोल गोल सा मैंने बनाया था, एक एटम होता है, और एटम में क्या होती है, ऑर्बिट्स होती हैं, कक्षाएं होती हैं, जहां इलेक्ट्रॉन देख तेरा घूमते रहते हैं ना, पता है ना। और क्या, और फिर उसके बीच में एक छोटा सा नाभिक होता है, न्यूक्लियस, छोटी सी बॉल, मैंने बताया था, होता है ना। हाँ क्या उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, नहीं रहते, नहीं रहते, बिल्कुल नहीं रहते इलेक्ट्रॉन। मुझे पता तुम हाँ करने वाले थे, इतना भी ध्यान मत खो, समझे, देख रहा हूं इधर ही से। 3 आंखें, कितनी, 3, तुम्हारे फ्रंट कैमरा पे लगा हुआ है, ओके। तो एक एटम होता है, परमाणु, नॉट आइटम, एटम, परमाणु, इसमें कक्षाएं होती है, वहां इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं बाहर कक्षाओं में, ऑर्बिट्स में, ठीक। तो एक बीच में होता है क्या, सेंट्रल में एक बॉल होती है, केंद्रक में एक बॉल होती है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन का, प्रोटॉन, चलो मैं इधर बना देता हूं, यहां तो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, नाभिक में एक होगा प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन उदासीन, न्यूट्रल, आ गया, वेरी गुड। हाँ तो ये है नाभिक, नाभिक यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, नाभिक। तो जरा देखो, मैंने तुमसे कई बार बोला भाई साहब, 1000 बार बोला, आज भी बोल रहा हूं कि भाई साहब एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है, वो धनावेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रोटॉन रहता है, क्या रहता है, प्रोटॉन, तुमको पता है प्रोटॉन रहता है। और कुछ बोल रहे हो सर न्यूट्रॉन तो रहता है, न्यूट्रॉन रहता है लेकिन उसमें कोई आवेश, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, क्लियर, वेरी गुड। हाँ तो पॉजिटिव, तो नाभिक क्या एक पॉजिटिव है, नाभिक क्या एक पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, कौन आकर्षित करेगा, नेगेटिव ही आकर्षित करेगा ना। तो ठीक है, अब एक बात, अब तुम्हारे पास एक पॉजिटिव है, ठीक है, एक पॉजिटिव है, अब ये रखा हुआ है पॉजिटिव, यानी एक नाभिक है, पॉजिटिव या नाभिक को बोल रहे हैं ना, तो नाभिक एक पॉजिटिव है। अब यहां एक लिखा हुआ है तुम्हारा X नेगेटिव और A पॉजिटिव। अब ये दोनों में से कौन इससे रिएक्शन करेगा, क्या ये करेगा, नहीं, वेरी गुड, ये करेगा, बड़े समझदार हो तुम लोग हैं, ये करेगा। क्यों, क्योंकि इस पे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा। तो भाई साहब तो एक बात बताइए, यहां पॉजिटिव कौन होता है, नाभिक है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियस को प्यार कौन करेगा, नेगेटिव करेगा। तो सभी नेगेटिव नाभिक स्नेही होते हैं, यानी नाभिक से प्यार करने वाले होते हैं, न्यूक्लियस से प्यार करने वाले होते हैं, तो सभी नेगेटिव, न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव, ठीक है,
तो सभी नेगेटिव किससे प्यार करने वाले थे? न्यूक्लियस से, नाभिक से। तो भाई साहब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये सभी न्यूक्लियोफिलिक हैं। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। बोले तो नाभिक स्नेही, बोले तो धन आवेश से प्यार करने वाले, बोले तो पॉजिटिव चार्ज से प्यार करने वाले। क्लियर? हाँ, वेरी गुड। ठीक, इतना हो गया। जरा ध्यान देना, मैं पीएटी के लिए बात कर रहा हूं, मैं फेंक नहीं रहा हूं। पीएटी के लिए बात कर रहा हूं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ली जा चुके हैं ये सब। कौन सा नाभिक स्नेही है, कौन सा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही है, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक है, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक है। समझ रहे हो ना? हाँ, बड़े तरीके से, बड़े प्यार से देखना है इसको। ओके, ठीक। अब यहां बॉन्ड स्प्लिटिंग। ठीक, जल्दी से एक काम करो, जल्दी से इसका एक प्यारा सा सुंदर सा स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी। हाँ, तो हम लोगों ने बॉन्ड फिजन पढ़ लिया, कितने टाइप का? 2 टाइप का, होमोजीनस और हेटेरोजीनस। हम लोगों ने इंटरमीडिएट पढ़ लिए, हम लोगों ने टाइप ऑफ रिएजेंट पढ़ लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है रिएक्शन के लिए कि कौन सी रिएक्शन कब होना है, वो थोड़ा बेसिक था। कौन सी रिएक्शन कब होना है, क्यों होना है, क्या निकलना है, क्या जुड़ना है, ये सब डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पे। इट इज वेरी वेरी आईएमपी। काफी लोग हायर लेवल के बंदे भी जो होते हैं वो भी इनमें अटक जाते हैं। अगर इसको सही तरीके से नहीं पढ़ा ना तो रिएक्शन भी गायब है उनकी, उनको पता नहीं होता कि करना क्या है। समझ रहे हो आप लोग? तो अगर ये पढ़ लिया तो आप लोग समझ जाओगे कि भाई साहब कौन सी चीज आनी है और कौन सी चीज नहीं आनी है। हालांकि 1-2 लेक्चर में तो यही चलेगा कि रिएक्शन कौन कैसी होती है, किस टाइप की होती है, क्या आना चाहिए, क्या बनेगा। अभी रिएक्शन चलना है। ठीक, रिएक्शन सीख लिए, सब कुछ सीख लिए। कोई भी चैप्टर उठा लो आप, सिंपल तरीके से क्लियर कर लोगे उसको। ठीक, ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, इनऑर्गेनिक की नहीं। हाँ, नहीं, पूरी केमिस्ट्री की जुगाड़ लगा के बैठे हो इधर। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट तुमको पता है, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का विस्थापन जरा देखो, ये जो है एक्स और वाई, इनके बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं साझेदारी में, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। अब पता चला ए इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आई, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पॉजिटिव रख दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो नेगेटिव रख दिया। क्लियर? ओके, अब बात आती है कि आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन लेके इधर इलेक्ट्रॉन लेके भागा क्यों? आखिरकार इलेक्ट्रॉन लेके भागा क्यों? क्या इलेक्ट्रॉन लेके भागा क्यों? बाय इसके इलेक्ट्रॉन लेके भागा क्यों? चाहता तो एक्स भी ताकत लगा सकता था, तो ये क्यों लेके भाग गया? बस इसको समझने के लिए कि कब माइनस प्लस बनना है, इंटरमीडिएट कब बनना है। जब मैंने बताया था कार्बोकैटायन और कार्बो एनाइन, और फ्री रेडिकल मैंने बताया था, हमने तोड़ ताड़ के रख दिए थे, बन गए। अब आखिरकार वो बनते कब हैं? जब बॉन्ड टूटता है। और बॉन्ड कब टूटता है? जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है। अब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, और होमोजीनस होगा कि हेटेरोजीनस होगा, कार्बोकैटायन बनेंगे कि कार्बो एनाइन बनेंगे, ये सब डिपेंड करता है ये जो दिख रही है इन पे। बॉन्ड टूटने से पहले भैया एक रिएक्शन में बॉन्ड टूटने में इतने इफेक्ट लगते हैं, इतने प्रभाव। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, बोले तो प्रेरणक प्रभाव, और एक है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव। एक होता है मीजोमैरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमैरिक या रेजोनेंस प्रभाव। एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन या नॉन बॉन्ड रेजोनेंस, यानी नो बॉन्ड रेजोनेंस, बोले तो अति संयुग्मन। क्या? अति संयुग्मन या बंध विहीन अनुनाद, बंध विहीन अनुनाद इसको बोलते हैं। क्लियर? हाँ, तो भाई साहब बात मुद्दा ये था कि आखिरकार बाय इलेक्ट्रॉन लेके कैसे भाग गया। तो इसका मतलब हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि यार बाय जो है हट्टा कट्टा मुस्टंडा होगा, जो एक्स की पिटाई देके लेके भाग गया। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरी गुड, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा होगी, जी हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल, इसी का एक और एग्जांपल ले लिया, ये है भैया क्या नाम बताओ जल्दी से, नहीं आ रहा है, वेरी गुड, आ गया, एसिटिक एसिड है ये, C+H भाई, ये देखो सिम टू सिम लिखा हुआ है, नीचे भी लिख लिया मैंने, क्या नीचे भी लिख लिया है C+H, क्लियर, हाँ, तो ठीक। अब जब इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा कैसे पता है, ये जरा टूट रहा है, देखो इसका ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, यहां ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ऐसे बन जाता है। तो आखिरकार रीजन कहां है कि ये वाला बॉन्ड ही क्यों टूटा, और बॉन्ड टूटा तो होमोजीनियस क्यों नहीं टूटा, इसके बीच के इलेक्ट्रॉन पता, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो इधर ही रह गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो इधर ही रह गया, जरा देखो गौर से, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन यानी अपना इलेक्ट्रॉन इधर ही छोड़ गया है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का क्या कर लिया, खींच लिया। तो आखिरकार जो बंध जो टूट रहा है, बॉन्ड जो स्प्लिट हो रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है, आखिरकार इसमें एक डिस्प्लेसमेंट होती कैसे है, हमको कैसे पता चलेगा, चलो दिखाना है हम लोगों को कि x है और ये y है, अब यहां अब तोड़ना है इधर, आखिरकार हमको पता कैसे चलेगा किसको प्लस और किसको माइनस बनाना है, पता कैसे चलेगा कि या मैं इसको प्लस इसको माइनस, या ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये क्या हो नहीं सकता क्या, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, हाँ, तो आखिरकार किसको प्लस माइनस बनाना है, इंटरमीडिएट में किसको प्लस माइनस बनाना है, वो इस पे डिपेंड करता है, इन इफेक्ट पे किसको माइनस बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग माइनस किसको बनाना है, प्लस किसको बनाना है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, किधर इलेक्ट्रॉन जाना है, किधर से इलेक्ट्रॉन आना है, यानी अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, बाय, अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, एक्स, ऐसा हुआ तो आखिरकार इलेक्ट्रॉन का लेन देन कौन निर्धारित करता है, कौन फिक्स करता है, तो भाई साहब ये सब इफेक्ट फिक्स करते हैं, ये सब इफेक्ट। तो सबसे मेन चीज क्या होती है, मेन चीज होती है भाई इंटरमीडिएट बनवाना। तो इंटरमीडिएट कब बनेगा, इंटरमीडिएट बनेंगे ये, कब बनेंगे, जब ये लगेंगे, ठीक, तो इंटरमीडिएट कब बनेंगे, जब ये वाले इफेक्ट लगेंगे। अब ये वाले इफेक्ट क्या होते हैं यार, हमको तो पता नहीं है, तो मैं बैठा हूं ना तुम्हारे लिए, मैं बताऊंगा ये इफेक्ट क्या होते हैं बड़े सिंपल तरीके से, ठीक है, वेरी गुड। तो इंडक्टिव इफेक्ट, तो बॉन्ड स्प्लिटिंग में, बॉन्ड स्प्लिटिंग का मीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का मीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के विस्थापन का मतलब क्या होता है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन के विस्थापन का इतना ये मतलब होता है कि भाई साहब कि इलेक्ट्रॉन को जाना कहां है, बाहर जाना है कि उधर ही रखना है, किसको प्लस माइनस बनवाना है, वो यही डिपेंड करता है, इसी पर निर्भर होता है, इसी पर डिपेंडेंट होता है, किसको प्लस और किसको माइनस बनवाना होता है। समझ में आया, ओके। बॉन्ड जो इसमें इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा, तभी जाके बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तब जाके इंटरमीडिएट बनेंगे। अगर बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का विस्थापन ही नहीं हुआ तो इंटरमीडिएट क्या बनेंगे, खाक बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, टिंडे बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, इलेक्ट्रॉन के विस्थापन में इतने सारे इफेक्ट लगते हैं। अब कुछ तो धड़कन बढ़ गई होंगे, राम क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, सिंपल है, ठीक है, मैं बैठा हूं तुम्हारे लिए, बोर हो रहे हो हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, चलो एक गिलास पानी पी लो, ठीक है। तो इधर तो ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं ये होता है दो टाइप का, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस आई और एक माइनस आई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस ई माइनस ई। मिजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, इसको प्लस एम या प्लस आर, माइनस एम या माइनस आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, वो भी नॉर्मल होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये और ये, और फिर सभी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कोई छोड़ना नहीं है, क्लियर, ओके।